हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव लाट, बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। आज के लिए 27 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 27th ऑफ अप्रैल 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का जो पहला ट्रेडिंग सेशन था, तो गिफ्ट निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा था कि बढ़त के साथ खुलेगा। लगभग 200 पॉइंट्स बढ़त इंडिकेट कर रहा था गिफ्ट निफ्टी। हालांकि प्री ओपनिंग वैसा उतना बुलिश नहीं था, तो निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स के आसपास ही बढ़ के खुला। पर बढ़ने के बाद नॉनदलेस मार्केट वेंट अप। तो मार्केट जो है वो वापस वही 24,100 तक गया, पर अगेन वहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ ही दिखा। तो वहाँ से जिसको बोलते हैं ना, निफ्टी को फिर नीचे आना पड़ा। पर कहीं ना कहीं 23,975 के आसपास आते आते एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, सेलिंग एग्जॉशन आ गया। तो वहाँ से देखा जाए तो वापस एकदम निफ्टी जो है वो चढ़ते चढ़ते, निफ्टी हालांकि 24,100 के ऊपर अच्छे से गया, हालांकि बंद नहीं हुआ। तो मोटा मोटी आज का यही लेखा जोखा था कि नीचे में आज लेवाली थी। लग रहा था कि बेयर्स फिर से अच्छा अटैक करेंगे, तो क्या पता मार्केट नीचे आ जाए। पर लग रहा है कि बेयर्स का अटैक में आज ज़्यादा दम था नहीं। तो हो सकता है इसके कई सारे फैक्टर्स थे। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए थे शुक्रवार को, चौथी तिमाही के, यानी FY 25-26 के। तो ऐसे तो देखिए मार्केट थोड़ा एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि अर्निंग्स में डीग्रोथ होंगी। पर कहीं ना कहीं इनका जो टेलीकॉम डिवीज़न है, या इन्फोकॉम डिवीज़न जिसको बोलेंगे, सो जियो प्लेटफॉर्म कंटिन्यूज़ टू डू वेल। रिटेल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज रिटेल में देखिए कंपटीशन बहुत इंटेंस है। बट नॉनदलेस वहाँ से भी ग्रोथ आ ही रहा है। और इनका जो रिफाइनरी बिजनेस तो थोड़ा स्ट्रगल ऑफ कोर्स है, पर अभी भी पूरी तरह से स्ट्रगल जो है वो अब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो अब आने वाले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा, जब अप्रैल के, देखिए मार्च तक तो फिर भी काफ़ी तक संभल गया था, पर अप्रैल में धीरे धीरे काफ़ी डैमेज होगा। तो अब इस तिमाही का जो नतीजा है रिलायंस का, काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। पर मार्केट को लग रहा था जैसे आज उतनी फ़र्क नहीं पड़ रही थी, तो रिलायंस का स्टॉक तो आज सुबह से ऊपर ही था। देखिए, कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये एक पोस्ट रिजल्ट इफेक्ट भी हो, बिकॉज काफ़ी, अगर आप देखें तो रिलायंस का जो स्टॉक है वो इन दिनों काफ़ी लगातार गिरते हुए आ रहा था। तो हो सकता है कि इसके एंटिसिपेशन में ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बना लिए गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कि ये गिरेगा। और पर चूंकि आज कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन आया नहीं, तो स्टॉक जो है वो बढ़ते ही चला गया। सो स्टॉक क्लोज विद गुड 2.5% गेन्स टुडे। कहीं ना कहीं इट वाज पार्टली लेड बाय शॉर्ट कवरिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स को भी दिखा कि मार्केट में ऐसा डिसअपॉइंटमेंट वाला तो कुछ चीज़ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, वो बढ़ा के लेंगे फिर। उसके अलावा देखिए, सन फार्मा का ये बहुत बड़ा डील आया है आपका। उन्होंने एक एक्विजिशन करने का मन बनाया, दैट इज़ पेक टू बी $11.75 बिलियन वर्थ। उसके अलावा जो एक्विजिशन करेंगे उसका लगभग $6 बिलियन का डेट भी अपने बुक्स में लेंगे। पर कहीं ना कहीं बोला ये जा रहा है कि इसके कारण इनको बहुत मेजर ग्रोथ मिलेगा, और पूरा ग्लोबली उनको अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। और ख़ास करके ये जो विमेंस हेल्थ केयर वाले बिजनेस में उनको बहुत मेजर ग्रोथ मिलेगा। तो उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, और आपने देखा सन फार्मा के स्टॉक में भी अच्छी खासी रैली आई आज। तो उसके कारण भी फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी, एकदम बोलते हैं ना, चहल पहल थी। उसके कारण भी मार्केट में बुल्स को, जिसको बोलते हैं ना, बुल्स को थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए रहता है, तो मिला, तो उनको भी मोटिवेशन मिल गया। तो हालांकि बाद में आते आते अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा आफ्टरनून के बाद स्ट्रगल करते हुए बढ़ रहा था, पर थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सो इट वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट वेरी नाइसली अबव 24,000 एंड 24,100 के ऊपर धीरे धीरे फिर गया कंसोलिडेट करते हुए। तो ये सब फैक्टर्स के कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ था। ऑटोज़ में भी आज अच्छी स्ट्रेंथ थी। हालांकि ये हो सकता है एक डेड कैट बाउंस या शॉर्ट कवरिंग रैली भी, मैंने कम बैक भी हो सकता है, रैली तो नहीं बोल सकते। 1-1.5% की तेज़ी थी, तो ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं ना, रिलीफ कम बैक भी बोल सकते हैं उसको। बट चूंकि देखिए क्रूड ऑयल अभी भी $100 के ऊपर ही है, ब्रेंट क्रूड तो देखिए उनको कोई ज़्यादा अभी रिस्पाइट तो नहीं मिला है। उसके अलावा आप जानती हैं कि जो वीकेंड में अमेरिका और ईरान के बीच जो मीटिंग होनी थी वो तो रद्द हो ही गई, बिकॉज ईरान वाले जो है बोलते ना टैंट्रम्स दिखा रहे थे। तो ट्रम्प बाबू भी लगता है थोड़ा सा वो भी चिढ़ गए थे, बोले बार बार मैं भेज के क्या करूँगा, बैक एंड फोर्थ 15-15 घंटे के फ़्लाइट
मेरे जितने भी मेरे जो क्लोज एड्स है वो बिताएंगे, समय ख़राब करेंगे, तेल जलाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। अगर ईरान को जेन्युइनली बात करना होगा तो फ़ोन पे ही बात करने आ जाएंगे। तो उनका भी अपना मत सही है। देखिए, जब ईरान को जेन्युइनली इंटरेस्ट होगा वो आएंगे। और इस बीच तो देखिए बोला ही जा रहा है कि अभी भी बिल्डअप बढ़ ही रहा है। 3 अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो गल्फ में ही है, मिडल ईस्ट में ही है। दे आर अराउंड द इंडियन ओशन और अराउंड द अरेबियन सी। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट डन नाउ एज ऑफ नाउ। कभी भी देखिए अमेरिका अटकले है कि कभी भी अमेरिका इन्वेजन कर सकता है ईरान में, बिकॉज ईरान अभी तक तो उसने कोई ऐसी मंशा दिखाई नहीं है। हालांकि आज न्यूज़ आया है कि उनके जो विदेश मंत्री ईरान के अगराची, उन्होंने कोई प्रपोज़ल देने की बात की है। वो पाकिस्तान के थ्रू ही देंगे नो डाउट, बट अगर वो कोई प्रपोज़ल देते हैं तो हो सकता है क्या पता बातचीत फिर से रिज्यूम हो जाए, तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। नहीं तो जब तक ये है तो देखिए मार्केट के लिए एक मिस्ट्री बना रहेगा। तो लेकिन बोलते हैं ना, आज लैक ऑफ बैड न्यूज़ था तो मार्केट के लिए एक तरह से वो भी अच्छा हो गया। तो एक लैक ऑफ बैड न्यूज़ इटसेल्फ इंड्यूसेस बाइंग बिट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। तो डीआईएस की तरफ से तो बाइंग अच्छा ही था आज। आज एफआईएस की तरफ से सेलिंग काफ़ी थम गया, तो एकदम इसका साफ रिफ्लेक्शन आप देख ही रहे थे मार्केट में। एफआईएस के अग्रेसिव सेलिंग रहता है तो सप्लाई प्रेशर रहता ही है मार्केट में, तो जिसके कारण मार्केट टूट जाता है। और बाकी तो देखिए ब्रॉडर मार्केट तो आज ज़्यादा अच्छा कर रहा था। देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट्स डिड मच बेटर। अगर मिड कैप 100 बात करें तो 1.5% बढ़ा हुआ था आज, और स्मॉल कैप 250 जो है वो ऑलमोस्ट 2% बढ़ा हुआ था। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखिए अभी थीमेटिक बाइंग चल रहा है। तो अगर वहाँ पे देखें तो जो मिड कैप एनर्जी स्टॉक्स है जैसे सुजलॉन है, JSW एनर्जी है, इनमें बहुत अच्छी लेवाली चल रही है। सुजलॉन का तो देखिए काफ़ी दिन से बोल ही रहे थे कि ये 40 रुपये के ऊपर ये स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, और क्या पता ये स्टॉक अभी भी नए तेज़ी में जा सकता है, और ऐसा हुआ है। आप देख लीजिए 54 रुपये के ऊपर चला गया स्टॉक। सो सुजलॉन इज़ डूइंग वेल, और कहीं ना कहीं थीमेटिक बाइंग देखिए चल रही है एनर्जी स्टॉक्स में। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ले वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं अब जो लंबे प्लेयर्स हैं उनको समझ में आ गया कि ये अब डीजल पेट्रोल का खेल ख़त्म होना ही होना है। अब ये इनएविटेबल हो गया, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं दुनिया को लग रही थी कि अब जितने भी मिडल ईस्ट की तरफ से टैंट्रम्स हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल अब ऐसे ही $60 के आसपास आ गया है, और ईवी की तरफ से बाकी सोर्सेज से भी कंपटीशन मिल रहा है, तो अब इतने टैंट्रम्स नहीं होंगे। पर आप देख लीजिए दिन भर बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स चलते ही रहता है, ये सब सरदर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो तेल के आसपास जो लड़ाई है वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेती है। तो अब कहीं ना कहीं जो इंडिया जैसे देश को अब तेल से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं बचा है। चीन भी इसमें पूरी कवायद कर ही रहा है, और हो सकता है चाइना भी इससे आगे निकल ही जाएगा। तो इसमें क्या बचता है? देखिए एनर्जी स्टॉक्स है, तो एनर्जी स्टॉक्स की ओर मार्केट का रुझान बढ़ेगा ही। JSW और खासकर जो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे सुजलॉन जैसे है, ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, इट्स इनडायरेक्टली, इट्स अ मैन्युफैक्चरर, बट जो है तो उनमें लेवाली करो। सो बहुत लॉन्ग टर्म लेवाली आ रही है इन सब स्टॉक्स में, और मेरे हिसाब से ऑल दीज कंपनीज विच आर into renewable energy, they should continue to do well. Also stocks like they are IREDA which are into renewable energy financing, they should also continue to do well. हालांकि मैं जस्ट एक डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टॉक हो सकता है मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में हो, मेरा खुद का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इसमें। बट ये स्टॉक हालांकि ऊपर से काफ़ी करेक्ट किया है। देखिए वो लाजमी भी था, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ओवररन कर गए थे और उनमें करेक्शन नॉर्मल था। बट मैं जस्ट एक थीम के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो क्रूड ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स खोज रहा है, और वो सब ऑल्टरनेटिव सामने हैं आपके। उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जो मिड कैप फाइनेंस कंपनीज में भी लेवाली चल रही है, वो भी अभी दे आर इन प्रेफर्ड कमोडिटी करेंटली। सो वो सब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ थीम्स चलते ही रहेंगे मार्केट में, और इन्वेस्टर्स को उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। देखिए ये पर चूँकि एटलीस्ट यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी, और उसके अलावा अगर आप देखें तो जितने भी शिपिंग इंफ्रा कंपनीज़ हैं वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, टाइम टू टाइम इनमें लेवाली आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि शिपिंग से रिलेटेड जितने अभी गवर्नमेंट जो है वो शिपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है,
तो शिपिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स शुड कंटिन्यू टू डू वेल, तो वो भी आगे चल के अच्छा करेंगे। आज अगर देख लीजिए तो कोचिन डॉकयार्ड है और उसके अलावा मज़गांव डॉकयार्ड, ये सब स्टॉक्स आज अच्छा कर रहे थे। जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं वो दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। अभी शिपिंग इंफ्रा पे बहुत जोर है और आगे चल के देखिए क्या होगा। जितने भी भारत के मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उन पे अब वापस ये बंधन आई जाएगी कि वो भारत के ही शिपिंग लाइंस को यूज़ करें, बिकॉज अब नाउ नेशंस हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो अभी तक वो कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कॉस्ट एफिशिएंसी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। कहीं ना कहीं रेजिलियंस और नेशनल सिक्योरिटी वो अब कॉम्प्रोमाइज़ होते ही चला जा रहा था, पर वो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जस्ट 5-10% कॉस्ट बचाने के लिए अब कोई अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे दाव नहीं लगाना चाहेगा, खास करके भारत जैसा देश तो नहीं करना चाहेगा। सो उसके कारण देखिए धीरे धीरे अब यही होगा कि इंडिया विल हैव इट्स ओन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिपिंग इंफ्रा, और जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे भारत के खुद के शिप से ज़्यादातर होंगे। सो यही है, ये सब थीम्स ही अभी बाज़ार में रहेंगे। बाकी देखिए मेन बाज़ार में आते निफ्टी का, अभी आज निफ्टी की तो अच्छी क्लोजिंग हुई, 24,100 के जस्ट नीचे ही हुई, पर हो सकता है अभी मोमेंटम में एक थोड़ा सा स्विच आया है। पर अगेन यहाँ से अगर निफ्टी बढ़ता है तो 24,350 के आसपास उसको काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, दैट इज़ 24,350। इट माइट हैव टू फेस लॉट ऑफ रेजिस्टेंस देयर। कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम रेजिस्टेंस का नहीं होता है, बाइंग एग्जॉशन हो जाता है। मार्केट चलते चलते ऊपर तो आ जाता है, लेकिन अब बढ़ते हुए बाजार में अब कौन लेवाली करे। एक बार नीचे से तो बढ़ गया, अब चीज़ें महंगी हो जाती है, तो अब महंगे दाम में कौन ले। सबको यही डर रहता है कि महंगे दाम में ले लिए, कुछ बैड न्यूज़ आ जाएगा तो हम ऊपर फंस जाएंगे। सो द फियर ऑफ गेटिंग कॉट एट द हाइज, कहीं ना कहीं उस फैक्टर के कारण भी लेवाली अपने आप ही नहीं आती है हायर लेवल्स में। यह थोड़ी बहुत जो लेवाली आ जाती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और चूँकि ये कंटिन्यूड बाइंग चल रहा है लैक ऑफ सेलिंग वाला फैक्टर के कारण, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आगे चल के फुस हो जाता है। ये प्रॉब्लम निफ्टी को और मार्केट को ओवरऑल सताते रहेगा। हालांकि इस बीच आप देखेंगे अगर मेन मार्केट जो अगर 1% बढ़ेगा, तो आप जैसे देखेंगे ब्रॉडर मार्केट जो है वो 1.5 से 2% बढ़ेगा, तो ब्रॉडर मार्केट ओवरऑल अच्छा करते रहेगा। सेक्टोरल थीम्स चलती रहेंगी, वही लेखा जोखा है बाजार का। और इस बीच देखिए आज अल्ट्राटेक का भी नंबर्स आए थे। सो अल्ट्राटेक के जो Q4 नंबर्स बहुत अच्छे ही आए थे, 2,500 करोड़ से ऊपर के उनके Q4 के नेट प्रॉफिट्स आए, विच इज़ इंकरेजिंग। इस बीच कंपनी ने 240 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। देखिए नॉर्मली अब कंपनी तो अगर आप देखें इनका तो अर्निंग्स पर शेयर ही 200 रुपये के ऊपर ही बैठता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने 100% के आसपास अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। मेरा ये मानना है कि कंपनी हो सकता है अपने ये, अब चूँकि बिरला ग्रुप ने काफ़ी बड़ा एक्विजिशन किया है RCB का, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो हो सकता है उसको फंड करने के लिए एक स्पेशल डिविडेंड आया हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, ये होता है कि 20 से 30% का से ज़्यादा का डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसे बड़े स्टॉक्स में रहता ही नहीं है। ज़्यादातर इनका इन्वेस्ट होते ही रहता है कि दे कीप री इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, बट इस बार थोड़ा सा स्पेशल है, तो RCB तो देखिए स्पेशल है ही। सो बट नॉनदलेस इससे ये देखते हैं कि अभी आगे चल के सीमेंट स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू वेल, बिकॉज देखिए पहली तिमाही भी अभी जब तक मानसून नहीं आता है तो सीमेंट शहरों के लिए अच्छा रहेगा, और चूँकि अब कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत हो रहा है, सो सीमेंट शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। हालांकि वैल्यूएशन फ्रंट में देखा जाए तो ऐसे ज़्यादातर सीमेंट शेयर्स जो है उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से देखिए अप्रिशिएशन एक्सपेक्टेड नहीं है, और टाइम टू टाइम देखिए करेक्शन भी आ सकता है। मैं थोड़ा सा वार्न कर दूँ, बिकॉज सीमेंट सेक्टर एज सच आप देखें तो नॉर्मली 10 से 20 से ज़्यादा की पी कभी चलता नहीं था। अभी ऐसा थीम हो रहा कि कई सारे सीमेंट स्टॉक्स जो है वो 30, 40, 50 के प्राइस टू इक्विटी रेशियोज़ पे ट्रेड कर रहे थे। हालांकि डिस्क्लेमर दे दूँ, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में हो सकता है, बट देखिए एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आपको आगाह कर दूँ, दे आर वेरी हाई इन वैल्यूएशन करेंटली। सो वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सो यही था आज का लेखा जोखा। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस।
अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू इन हेल्प इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ अगेन मार्केट के बारे में कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।